हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मेरा नाम है विजय कुमार और मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ और मैं बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए लास्ट 2 ईयर्स से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली किन्हीं कारणों की वजह से मेरा अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है। कभी मैं मेंस में रह जाता हूँ, तो कभी प्री में 0.75 और 2 मार्क्स में से भी मैं रहा हूँ। आज मैं आपको सुनाने जाना जा रहा हूँ अपनी ज़िंदगी का वो दुखद किस्सा, जो कि किसी भी एस्पिरेंट की लाइफ का सबसे डिसहार्टनिंग मोमेंट होता है, चाहे वो बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहा हो या एसएससी या किसी अदर एग्ज़ाम्स के लिए। तो गाइज़, ये बात है 5 अक्टूबर 2025 की। उस दिन मेरा आईपीएस क्लर्क प्री का एग्ज़ाम था लास्ट शिफ्ट में, और इस एग्ज़ाम के लिए मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की हुई थी और मैं बिल्कुल श्योर था कि कोई और एग्ज़ाम निकले ना निकले, पर ये एग्ज़ाम तो मेरा आसानी से निकल ही जाएगा। और जब मैं एग्ज़ाम देने गया, तो जैसे ही मेरा एग्ज़ाम शुरू होता है, मैंने अभी सबसे पहले मेरा क्वांट सेक्शन खुलता है, जिसमें मैं अभी सिर्फ़ 6 या 7 क्वेश्चन किए होते हैं, और अचानक से मेरा सिस्टम ख़राब हो जाता है और उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती, ना उसमें कर्सर चल रहा होता है, ना उसमें सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन पे क्लिक करूँ वो नहीं हो रहा, मार्क फॉर रिव्यू करूँ वो नहीं हो रहा, बिल्कुल एकदम मेरा सिस्टम फ्रीज़ हो जाता है। और मेरी लैब में सिर्फ़ एक ही इन्विजिलेटर था, क्योंकि वो छोटी लैब थी, उसमें सिर्फ़ 10-12 एस्पिरेंट्स ही एग्ज़ाम देने बैठे थे। तो वो जो इन्विजिलेटर थे, वो भी जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, वो लैब के बाहर चले जाते हैं। और जैसे ही मेरा सिस्टम फ्रीज़ होता है, पर उसमें ऐसा था कि मेरा जो टाइमर था, वो साथ में चल रहा था और मैं वहाँ पे कुछ भी करूँ तो वो नहीं हो रहा था, और मैं देखता हूँ कि इन्विजिलेटर भी यहाँ नहीं है। और फिर और मैं एकदम से घबरा जाता हूँ कि मेरा टाइम निकलता जा रहा है और मेरा सिस्टम ही नहीं चल रहा है, और बाकी के एस्पिरेंट्स एकदम अपने क्वेश्चन बना रहे हैं। तो मैं एकदम से चेयर से अपने उठता हूँ और ज़ोर से आवाज़ मारता हूँ कि सर सर जल्दी आओ। और फिर उसके बाद इन्विजिलेटर आते हैं और उनके साथ 2-3 लोग और भी आते हैं स्टाफ के, और तब आके वो मेरा सिस्टम लॉक करते हैं। तो इसी दौरान मेरा 1 से डेढ़ मिनट वेस्ट हो चुका था, और जब वो मुझे नए सिस्टम पर शिफ्ट करते हैं, तो वहाँ मुझे ऐसी दिक्कत आती है कि वहाँ की जो स्क्रीन थी ना, वो बिल्कुल सामने नहीं थी। उसमें मेरे को थोड़ा ऐसे झुक के यूँ देखना पड़ रहा था, और उससे मेरे को थोड़ा डिस्कम्फ़र्ट फ़ील हो रहा था, और मैंने उसको सेट करने की भी कोशिश की, पर वो ढंग से सेट नहीं हो रही थी। और जैसे ही मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, कि क्वेश्चन बनाता हूँ, पहले ही मेरा इतना समय निकल चुका है। और तब जैसे ही मैं एक और क्वेश्चन बनाता हूँ और उसको जब मैं सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ, उस पे क्लिक करने की कोशिश करता हूँ उसके आंसर पर, तो मैं देखता हूँ कि मेरा माउस तो वर्क ही नहीं कर रहा है। और फिर उसके बाद तो मेरी हार्ट बीट, मैं बोलूँ कि इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। पहले फर्स्ट सिस्टम पे मेरा सिस्टम ही ख़राब हो गया, और दूसरे सिस्टम पे आके भी मेरे को इतनी परेशानियाँ हो रही है और ये नहीं हो रहा है, और बाकी के एस्पिरेंट्स लगातार अपने क्वेश्चन बना रहे हैं कि यार ये मेरा एग्ज़ाम निकलेगा भी कि नहीं। और जैसा कि आप जानते हैं कि क्लरिकल पेपर का प्री की कट ऑफ कितनी ज़्यादा हाई जाती है, स्पेशली आप हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल की से अप्लाई करते हो। जैसे मैं हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, तो आप देखे होंगे कि हिमाचल की कट ऑफ प्री हो या मेंस, और टॉप 3 में क्लरिकल एग्ज़ाम में रहती ही रहती है, जिसमें हमें 80 प्लस तो मिनिमम करना ही होता है। और मेरा टाइम निकलता ही जा रहा था, और तब मैं फिर से इन्विजिलेटर को, सर को आवाज़ मारता हूँ कि सर जल्दी आइए, मेरा माउस वर्क नहीं कर रहा है। और फिर वो जब आते हैं, फिर देखते हैं, थोड़ा एक बार खोलते हैं माउस को, फिर से उसमें सेट करते हैं और फिर चेक करते हैं। और जितने टाइम में वो चेक कर रहे हैं, उतने टाइम में भी मेरा टाइम कम होता जा रहा है। वो सेकंड रुके नहीं गाइस, वो कम होते ही रहे कंटिन्यूअसली। और फिर उनके पास वो माउस चलने लग गया, और फिर उन्होंने मुझे बोला कि देखो चल तो रहा है। और फिर मैंने उसको चेक किया, फिर वो चलने लग गया गाइस। पर वो प्रॉपरली फिर से नहीं वर्क कर रहा था। जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो कभी उसमें क्लिक हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है। कई बार उसमें 2-3 बार उसमें क्लिक करना पड़ रहा है, तब एक बार क्लिक हो रहा है। ऐसी-ऐसी परेशानियाँ आई, और इतने टाइम में मेरा इतना समय भी निकल चुका था, और फिर ऊपर से मेरी हार्ट बीट भी इतनी तेज़ हो चुकी थी कि इसमें तो इतने ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं, और इतना टाइम भी निकल चुका है, मैं अब कैसे कर पाऊँगा। और बाकी के सारे लोग फटाफट अपने क्वेश्चन बना रहे थे।
और फिर मैंने जैसे-कैसे करके ओवर स्पीडिंग में उस क्वांट सेक्शन को किया, जिस कारण उसमें मेरे सिर्फ़ 26 ही अटेम्प्ट हो पाए। उसके बाद जब इंग्लिश सेक्शन खुलता है, उसमें भी मैं फटाफट करता हूँ क्वेश्चन टाइम के हिसाब से। जैसे भी माउस की मेरे को दिक्कत तो कंटिन्यूअसली आ रही थी, कभी क्लिक हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है। और जब उसके बाद खुलता है रीज़निंग सेक्शन, और रीज़निंग सेक्शन तक आते-आते मेरी मेंटल स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी थी कि यार इतना टाइम निकल गया है, मैं ओवर स्पीडिंग में इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर बन गया था कि जिस कारण मैं अच्छे से अपने फुल एफिशिएंसी के साथ क्वेश्चन नहीं बना पा रहा था। और जब लास्ट के 5 मिनट 4 टू 5 मिनट बचते हैं, तो मैं एक पज़ल बनाता हूँ, और उस मेंटल प्रेशर के चलते फिर मेरे से वो ढंग से नहीं बनती है, और उसमें भी मैं स्टक हो जाता हूँ, और वो मेरे से बनती नहीं है, और उसमें भी मेरे 3 मिनट अप्रॉक्स वेस्ट हो जाते हैं। फिर मैं ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पकड़ता हूँ, और उसमें भी मैं स्टक हो जाता हूँ, नहीं बनता है। ऐसा नहीं है गाइस कि तब नहीं बन रहा है कि मेरी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। मैंने आईपीएस क्लर्क से ज़्यादा एसबीआई क्लर्क में स्कोर किया है, जिसकी कट ऑफ इससे कम होती है, और उसका पेपर भी इससे ज़्यादा हाई होता है। उस टाइम मेरी मेंटल स्थिति ही ऐसी थी कि वो मेरे से नहीं नहीं बन पा रहे थे, और जिस कारण ये मेरा पूरा पेपर ही ख़राब हो जाता है। और जब इसका रिज़ल्ट आता है फाइनली, तो मेरे कट ऑफ से 10 मार्क्स कम थे। और जैसा कि मुझे रिज़ल्ट का पता ही था कि इसमें तो होना बहुत ही मुश्किल है, और तब मैंने तो कैसे ना कैसे करके इस दर्द को सह ही लिया कि चलो कोई बात नहीं, कि किस्मत ख़राब होगी, कि नेक्स्ट ईयर कर लेंगे। पर मैं सोचता हूँ गाइस उन एस्पिरेंट के बारे में जिनका जो लास्ट अटेम्प्ट होता है, और वो डिज़र्विंग भी होते हैं, उन्होंने पूरे साल मेहनत की होती है, और बिल्कुल डिज़र्विंग होते हैं कि वो पेपर को अच्छे से कर पाते हैं। अगर उनके साथ ऐसा हो जाए, तो सोचो उस एस्पिरेंट के लिए ये कितनी दर्दनाक बात है। उसका तो सब कुछ ही एक तरीके से देखा जाए तो ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपके साथ भी किसी के साथ अगर ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ है बैंकिंग बैंकिंग या एसएससी या अदर एग्ज़ाम में, तो आप कृपया करके मुझे मेरे साथ भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। और इस वीडियो के साथ मैं आपको अपनी एक लर्निंग भी शेयर करना चाहूँगा, कि भले ही मेरा इतना टाइम निकल चुका था, बट अगर उसके बावजूद भी मैं अगर एक जो पॉजिटिव चीज़ है कि अगर मैं उस टाइम भी अगर अपने आप को काम रखता, मैं फिर भी कट ऑफ को क्लियर कर सकता था। बट उस टाइम मेरी मेंटली मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया कि यार मेरा इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया, अब इतनी जल्दी कैसे करूँगा? तो जिस कारण मेरा एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ। इसलिए मैं आप सभी को भी बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ भी ऐसा होए, पर अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है, चाहे आपके 1 या 2 मिनट भी निकल जाए, आपके वेस्ट हो जाए, पर उसके बाद भी आपको काम रहने की कोशिश करनी है। मैं जानता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मैं भी नहीं कर पाया हूँ, बट अगर आप उस टाइम पे अगर फिर भी अपने आप को काम रख लेते हैं, तो उसके बाद भी आप अगर अपना एग्ज़ाम पूरी अपनी एफ़िशिएंसी से देते हैं, इन सारी चीज़ों को एकदम से माइंड से भुला के कि मेरे साथ कुछ हुआ भी था, और एकदम से एग्ज़ाम देते हैं अपनी फुल एफ़िशिएंसी की, तो फिर भी आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो मेरी इससे एक ये लर्निंग भी रही है, और जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, तो आज मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर रहा हूँ। और अगर आपका भी कुछ ऐसा कोई इंसिडेंस रहा है, किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, या बैंकिंग एग्ज़ाम या एसएससी या कोई भी अदर एग्ज़ाम्स हो, तो कृपया करके मुझे मेरे साथ भी शेयर करें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।